हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। और मैं आज आप लोगों के लिए एक न्यू सॉक्स डिज़ाइन लेकर आई हूँ जो कि काफ़ी अच्छा लगता है पहनने के बाद और काफ़ी गर्म रखता है। अगर हाथ से बना हुआ सॉक्स हो तो पहनने पर काफ़ी गर्म रखता है और दिखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये बनाने में बहुत ही आसान है, आप इसे बना सकती हैं। इसके लिए अगर 100 ग्राम आपके पास ऊन है तो आप इस तरह के 2 सॉक्स बना सकती हैं। यहाँ पर 2 कलर लगे हुए हैं। तो ये हमने बनाया हुआ है, लेफ़्ट फिट का है ये, और राइट फिट का हम अभी बना रहे हैं। तो यहाँ पर हमने 45 फंदे लिए हुए हैं। नॉर्मल ऊन है ये, 10 नंबर की सिलाई है और यहाँ पर 45 फंदे लेकर दोनों तरफ ही हमें उल्टे ही बुनने हैं। दोनों तरफ पूरे फंदों को उल्टा ही बुनना है। तो यहाँ पर मैं दोनों तरफ बुनकर तैयार कर लेती हूँ, उसके बाद आप सबको दिखाती हूँ। यहाँ पर 2 लाइनें बनकर तैयार हो गई हैं जो कि उल्टी उल्टी हैं दोनों तरफ से। उसके बाद 8 फंदे हम इस तरह से उल्टा बुनेंगे। ये हम बैक साइड में हैं। इस तरह से 8 फंदे हमने बुन लिए उल्टे। उसके बाद आप कलर चेंज कर सकती हैं डिज़ाइन के लिए। तो यहाँ पर हमने वाइट कलर का ऊन लिया हुआ है जो कि काफ़ी निखर कर डिज़ाइन आता है। उसके बाद एक फंदा वही रहेगा, फिर दूसरा फंदा हम वाइट का लेंगे। उसके बाद फिर सभी फंदों को उल्टा ही बुनना है। 8 फंदे हमारे साइड के हैं। उसके बाद बीच के 3 फंदे डिज़ाइन के हैं जो कि वाइट और मैरून कलर वाला है। उसके बाद सभी फंदों को हम उल्टा ही बुनेंगे। उसके बाद 8 फंदे यहाँ पर लास्ट में हम छोड़ेंगे। उसके पहले हम इस तरह से फिर से डिज़ाइन करेंगे, एक वाइट, फिर उसके बाद मैरून, फिर वाइट। उसके बाद फिर से सभी फंदों को हम वैसे ही उल्टा ही बुनेंगे। तो ये डिज़ाइन हमारी स्टार्ट होती है बैक साइड से। तो यहाँ पर हमने बैक साइड से ये डिज़ाइन स्टार्ट कर लिया है। फिर से हम सीधी तरफ हैं और ये डिज़ाइन का दूसरा सिलाई है। 8 फंदों को हम ऐसे ही बनाएंगे उल्टा उल्टा। उसके बाद डिज़ाइन के 2 फंदे पहले हम सीधा बुनेंगे उसे। वाइट के 2 कलर पहले वाला जो फंदा है उसे हम सीधा बुनेंगे। फिर वाइट का 1 का 3 करेंगे इस तरह से। एक फंदे के हम 3 फंदे करेंगे और उसके बाद वाले फंदे को उठा लेंगे। उसके बाद फिर वाइट कलर को 1 फंदे का 3 फंदा करेंगे इस तरह से, आप देख सकती हैं। उसके बाद 2 फंदे फिर से सीधे रहेंगे। फिर फंदा आगे करके हम सभी फंदों को उल्टा ही बुनेंगे। फिर से डिज़ाइन एक बार देख लेते हैं। डिज़ाइन के पहले 2 फंदे जो रहेंगे वो सीधे रहेंगे और उसके बाद वाइट को फिर से 3 फंदों में करना है। 1 का 3 फंदा करना है और फिर उसके बाद का फंदा जो है उसे उठा लेना है, बुनना नहीं है। और फिर से वाइट वाले को 1 का 3 करना है इस तरह से। उसके बाद 2 फंदों को फिर से सीधा करना है और उसके बाद के सभी फंदों को फिर से उल्टा करके 8 फंदे रहेंगे। जो 6 फंदे बचे हैं, 6 फंदे हो गए हैं क्योंकि 2 फंदे डिज़ाइन में आ गए हैं। तो 6 फंदे हमारे लास्ट के हैं जो कि उल्टे ही रहेंगे। तो ये हम उल्टी तरफ आ गए हैं और इस बार जो 3 फंदे हैं तीनों फंदों को उठा लेंगे। इस तरह से उठा लेंगे, उन्हें बुनना नहीं है तीनों फंदों को। और उसके बाद वाला जो बीच का फंदा है डिज़ाइन के उसे हम बुन लेंगे। उसके बाद जो फिर से 3 फंदे हैं उन्हें हम एक साथ उतार लेंगे। उसके बाद सभी फंदों को फिर से हमें उल्टा ही बुनना है क्योंकि ये उल्टा साइड है।
यहाँ पर एक बार फिर से देख लेते हैं। इन तीनों फंदों को उतार लेना है, बीच के फंदे को बुनना है उसी कलर से जो इस कलर का है वो। उसके बाद फिर से सफ़ेद फंदों को उतार लेना है। उसके बाद जो बाकी के फंदे हैं उन्हें हमें उल्टा उल्टा ही बुन लेना है। उसके बाद फिर हम सीधी सिलाई पर हैं। डिजाइन का ये तीसरा सिलाई है। सॉरी, ये चौथा सिलाई है। उसके बाद ये 3 फंदों को हम पहले बुन लेंगे, इस तरह से उतार लेंगे। 2 फंदों को हम आगे कर लेंगे और ये 3 फंदे जो हैं उन्हें पीछे कर लेंगे। उसके बाद तीनों फंदों को एक साथ वाइट से ही बुनेंगे और उसके बाद जो 2 फंदे हमने उस तरफ किए थे उन्हें हम सीधा बुन लेंगे इस तरह से। बीच के फंदों को हम ऐसे ही उतार लेंगे। उसके बाद फिर ये जो 3 फंदे हैं उन्हें हम आगे से पीछे की तरफ ले जाएंगे और पीछे वाले फंदे को जो उसके बगल में थे उन्हें फिर से हम आगे कर लेंगे इस तरह से। मैरून कलर को पहले बुनकर उसके बाद हम वाइट कलर को तीनों फंदों को एक साथ ही हम बुन लेंगे इस तरह से। वाइट को वाइट कलर से ही बुनना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से डिज़ाइन बन जाता है। उसके बाद फंदा आगे करेंगे, मैरून कलर से पूरे फंदे को हम उल्टा ही बुनेंगे। यहाँ पर डिज़ाइन के 2 फंदे पहले जो हमने सीधे बुने थे उन्हें हम इस तरह से उतार कर पीछे से आगे कर लेंगे। ये पीछे से यहाँ पर आप देख सकती हैं पीछे से, और जो वाइट कलर है उसे हम आगे कर लेंगे और जो आगे थे उन फंदों को हम पीछे से दूसरी सिलाई पर ले लेंगे और इन 3 फंदों को हम एक साथ वाइट कलर वाले से ही बुन लेंगे। इस तरह से बुन लिया। उसके बाद जो 2 फंदे हैं सीधे वाले उन्हें हम सीधा ही बुनेंगे इस तरह से। बीच का फंदा है जो ये तीसरा उसे हम उतार लेंगे ऐसे और फिर से हम पीछे वाले जो सीधे फंदे थे उन्हें हम इस तरह से उतार कर और जो सफ़ेद कलर है उसे हम पीछे करते हुए इस तरह से बुन लेंगे। इसके बाद तीनों फंदों को एक साथ फिर से बुन लेंगे। उसके बाद फंदा आगे करके सभी फंदों को हम उल्टा ही बुन लेंगे। उल्टी तरफ है अभी और उल्टी तरफ हमें 2 फंदों को बुन लेना है। डिज़ाइन वाले 2 फंदों को हमें मैरून कलर से ही बुनना है और बीच के जो 3 फंदे हैं बीच वाले फंदे को छोड़कर बाकी दोनों जो किनारे के फंदे हैं उन्हें हम वाइट से बुन लेंगे इस तरह से। उसके बाद फिर से सभी फंदों को मैरून कलर से बुनेंगे। सभी फंदे उल्टे ही बुनेंगे। फिर से एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। यहीं से डिज़ाइन का स्टार्टिंग होती है, तो फिर आपके वाइट वाले फंदे और उसके बाद वाले फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे। उसके बाद 2 वाइट कलर लगाएंगे क्योंकि ये डिज़ाइन 3 फंदे का जो है बीच वाले फंदे को छोड़कर दोनों किनारे के फंदे वाइट से करेंगे। उसके बाद सभी फंदे मैरून से रहेंगे। सभी फंदे हमारे उल्टे ही रहेंगे, उल्टी तरफ।
फिर से सीधी तरफ हम आ गए हैं और यही चीज़ें हमें हर बार रिपीट करनी है। और इस तरह से 13 लाइनें हमारी जो 13 पत्तियां हैं वो बन गई हैं। तो अगर आपको 7 नंबर की सॉक्स बनानी है तो आप 50 फंदे ले सकती हैं। अगर आपको 5 नंबर की बनानी है तो आप 45 फंदे लीजिए और इस तरह से बनाइए। तो मुझे 45 नंबर की ही बनानी है मेरे फिट के लिए। तो यहाँ पर 13 लाइनें बन गई हैं। और अभी जब ये है राइट साइड का, तो राइट साइड का अंगूठे के लिए हम सीधी तरफ से ही अंगूठे के लिए निकालते हैं। तो यहाँ पर हम 18 फंदे निकाल लेंगे अंगूठे के लिए। 45 में से 18 फंदे जो हैं अंगूठे के लिए हो गए। 18 फंदे हैं जो कि अंगूठे के हैं। तो ये अंगूठे के फंदे हम अलग से बुन रहे हैं कि उसमें हम नहीं मिलाकर बुनेंगे। 18 फंदों को हम अलग से बुनेंगे। तो इस तरह से अलग से बुनकर हमने 8 लाइनें बना ली हैं 18 फंदों की। तो ये है हमारा अंगूठा। तो यहाँ पर 8 लाइनें होने के बाद 2 फंदों का एक फंदा करेंगे। सभी फंदों को इसी तरह से बुनेंगे, 2 का 1 कर देंगे। यहाँ पे हो गई है 9 फंदे, 9 हो गए हैं यहाँ पर अंगूठे के। तो उसके बाद पहले जो फंदे हैं उसी फंदे में हम सभी फंदों को इस तरह से उतार देंगे। इससे जो होता है अंगूठा गोल में आ जाता है। तो ये हमारा अंगूठा हो गया है, इसे हम यहीं पर उतार देते हैं। अभी ये हम बाकी फिंगर्स के लिए बुन रहे हैं जो हमारे 37 फंदे बचे हुए हैं। तो इसमें हमें आधा आधा कर लेना है। जो फंदे हैं 17 फंदे इस तरफ, 17 फंदे इस तरफ, और जो बाकी के बीच के 3 फंदे हैं उन्हें हम इस तरह से एक साथ बुन लेंगे उल्टी तरफ। और सीधी तरफ हमें उल्टा ही बुनना है, वहाँ पर हमें नहीं घटाना है। हर बार हम इस तरह जब उल्टी तरफ आएंगे तो हमें 3 फंदों का एक फंदा करना है, जो कि 3 फंदे बीच के रहेंगे दोनों तरफ बराबर के बाद जो 3 फंदे बीच के रहेंगे उन्हें हम इस तरह से घटा देंगे। यहाँ पर 3 फंदों का एक फंदा करेंगे। उसके बाद 3 फंद वहाँ पर आपको पता चलने लगता है, वहाँ पे थोड़ा सा मोटा हो जाता है एक फंदा, तो उसी के दोनों बगल के दोनों फंदों को लेकर घटा देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हो जाता है। बराबर बराबर फंदे हम दोनों सिलाइयों पर ले लेते हैं। जितने भी फंदे बचेंगे हमारे 8 लाइनें इस तरफ भी हमें बनानी है उल्टे फंदों की। 16 सिलाइयाँ मतलब 8 लाइनें बनाने के बाद इस तरह से दोनों तरफ के आधे आधे फंदे कर लेने हैं 2 सिलाइयों पर। और उसके बाद दोनों सिलाइयों में से एक एक फंदे लेकर इस तरह से घटा देना है। इस तरह से बुन लेना है, उसके बाद हमें घटा लेना है। उसके बाद हम सभी फंदों को बंद कर देंगे यहाँ पर। तो इस तरह से ये सॉक्स तैयार हो जाता है। इससे बाद में हम सुई और ऊन से सिलाई कर लेते हैं। तो इस तरह से आप सिल सकती हैं इसे। जो भी धागे हमने यहाँ पर छोड़े हैं उन्हीं से सिलाई कर लेते हैं और ये बनकर तैयार हो जाता है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताइएगा। चलिए फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय फ्रेंड्स।